हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्पीड टाइम डिस्टेंस, और कल वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमें क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी। तो मैं क्लास को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब वो नहीं कि जितना पढ़ा दिया था उसे भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वाकई कुछ भी नहीं बताया था। वो क्लास काफ़ी टाइम तो नोट्स ढूंढने में, मतलब काफ़ी टाइम तो जो है वीडियो के क्वेश्चन ढूंढने में निकल गया, काफ़ी टाइम तो कनेक्टिविटी नहीं आई, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रही। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहा हूँ कल के लेक्चर को, ठीक है ना। तो फटाफट कनेक्ट हो जाते हैं सभी। और जिन विद्यार्थियों के कल जो डाउट थे वो मैं डिस्कस कर चुका था आप लोगों से, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब किसी का कोई डिस्कशन, कोई डाउट नहीं है तो उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो डाउट रहेगा वो कमेंट में लिख के छोड़ दो, ठीक है, उसे हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट कनेक्ट होने देते हैं। चलिए, सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करेंगे। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लेकर हमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ठीक, जिससे एक मोटिवेशन बना रहे हमारे बीच भी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1 PM पर पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 11 AM पर पहुंचता है। ज्ञात कीजिए उसे कितनी चाल से चलना चाहिए ताकि वह 12 PM पर पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट इसका उत्तर देंगे तेजी से सभी उत्तर देंगे। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1 PM पर पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 11 AM पर पहुंचता है। याद कीजिए उसे कितनी चाल से चलना चाहिए ताकि वह 12 PM पर पहुंच सके, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर बताएंगे तेजी से सभी करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूं, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, जिससे लास्ट क्लास में कुछ रिवीजन भी हो जाएगा और फिर हम नए टॉपिक की तरफ जब चलेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए फटाफट, ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया, तो वह 1 AM पर पहुंचता है, 1 PM पर सॉरी, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज चलता है तो वह 11 AM पर पहुंचता है। तो मेरे पास चाल है, और दोनों चाल में जिस दूरी की वो बात कर रहा है, प्रत्येक चाल में दूरी बराबर भी है, तो क्यों ना मैं चाल का अनुपात निकाल लूं। 10:5 चाल के लिए, यानी कि 2:1। तो समय के लिए क्या अनुपात आ जाएगा, तो समय के लिए अनुपात आ जाएगा 1:3। अब जरा समझो, जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज से चलता है तो गंतव्य पर 1 बजे पहुंचता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, सॉरी यह है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो मतलब इसकी चाल हो गई 15, तो 15 हो गए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 समय। तो इसका मतलब पहले तो वो पहुंच रहा था 1 बजे, अब वो पहुंच रहा है 11 बजे, तो दोपहर के 1 बजे, सुबह के 11 बजे, अर्थात 1 PM को क्या मैं 13 बजे लिख सकता हूं, और इसे सिंपल 11 बजे लिख सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं उसने 2 घंटे बचा लिए। मेरे हिसाब से कितने बचाए, पहले समय लग रहा था 3, किंतु अब समय लग रहा है 2, तो बचने वाला समय 1 का मान 2। तो मैं कह दूंगा यदि वो 10 की चाल से चल रहा है तो 3 समय लग रहा है, और 3 समय का मतलब है 6 घंटे। यहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ किसी को। दूरी भी निकाल लेते हैं भाई, अगर मुझे दूरी निकालनी है, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुना उसी चाल से लगने वाला समय। तो चाल तो हो गई 10, और उस चाल से जो समय लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले वाली चाल ली है
पहले वाली चाल से पहले वाला समय निकाला है, तो पहले वाला समय कितना है 6, तो दूरी तो हो गई 60 किलोमीटर। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा, उसने कहा है कि यदि उसे कितने बजे 12 बजे पहुंचना है, तो ये देखो जब वो 10 की चाल से चल रहा है, 10 की चाल से 1 PM पर पहुंचा, जब 10 की चाल से चल रहा था 1 PM पर पहुंचा, और 10 की चाल से चलते हुए उसे कितना समय लगा 6, 1 PM का मतलब 13 बज रहे हैं। तो अगर 13 में से मैं 6 घंटे घटा दूंगा तो यह आ जाएगा 7 बजे। तो ऐसे कहा जा सकता है उसने यात्रा जो प्रारंभ की वो सुबह 7 बजे की होगी, ठीक है ना भाई। उसे यात्रा में जो समय लगा है वो 6 घंटे है, जैसे कि उसने कहा है, और 6 घंटे बाद यानी कि 1 बजे वो गंतव्य पर पहुंच जाता है। तो अगर 13 में से 6 घटा दूंगा तो 7 बजे आ जाएगा, यानी कि उसने चलना किस समय प्रारंभ किया 7 बजे। पहुंचना किस समय, तो उसे पहुंचना है 12 बजे। तो चाल पूछ ली, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 60 और समय कितना है 5। भाई 7 बजे चलकर 12 बजे पहुंचना है तो 5 घंटे, तो कितना आ जाएगा 12 बजे, यानी कि उसकी चाल हो जानी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? कोई डाउट तो बताओ किसी को। यदि किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बताइए तेजी से। देखो पहले चला वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, फिर आगे उसने कहा है कि यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, ठीक, तो इसका मतलब चाल कितनी कर लेता है 15। तो पहले 10 चाल थी, अब हो गई 15, क्योंकि 2:3 चाल के लिए, तो समय के लिए हो जाएगा 3:2। अब उसने कहा है कि पहले तो वो चल रहा था, पहुंचा था 1 बजे, अब वो पहुंच रहा है 11 बजे, ठीक, तो इसका मतलब उसने 2 घंटे बचाए। मेरे हिसाब से कितना बचाया 1, तो 3 का मान, यानी कि जब 10 की चाल से चल रहा है तो कितना समय लग रहा है 3, तो 3 का मान कितना आ जाएगा 6। दूरी निकालनी, क्योंकि जिस समय के लिए कहा है उसी समय के लिए हम चाल की बात करेंगे, तो दूरी आ जाएगी 60। चाल निकालनी है, तो मैंने देखा वो किस समय चलना प्रारंभ करता है, पहुंचा 1 बजे 10 की चाल से चल के, और 6 घंटे तक वो चला, तो इसका मतलब अगर इसमें से मैं 6 घंटे घटा दूंगा तो वो 7 बजे पहुंचा, 7 बजे पहुंचा, और अब पहुंचना किस समय 12 बजे, तो 5 घंटे में यात्रा तय करनी है 60 किलोमीटर की। तो चाल कितनी दूरी बटे समय, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसे हटा देता हूं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अंकित और कुलदीप की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा शुरू करता है और अंकित से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। रांची और पटना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, फटाफट करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसका है, ठीक, फटाफट कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए सभी तेजी से। अंकित और कुलदीप की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि दूरी बराबर दे दी गई, और जब दूरी बराबर है तो चाल निकाल लेंगे, चाल का अनुपात क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करते हैं, यानी कि एक ही दूरी को जा रहे हैं। कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, यानी कि अगर कुलदीप ने 10 बजे प्रारंभ किया, अगर अंकित ने 10 बजे प्रारंभ किया तो कुलदीप ने 11:01 पर उससे 61 मिनट बाद प्रारंभ किया और 29 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि 61 मिनट तो वे बचाए उसने जो लेट चला, और फिर भी 29 मिनट पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब कुलदीप ने जो समय बचा लिया 61 मिनट तो लेट चल के बचा लिया और 29 मिनट जल्दी पहुंच के बचा लिया, तो ये हो जाएगा 90 मिनट। तो ये कह सकते हैं कुलदीप के द्वारा बचाया गया जो समय है वो 90 है। अनुपात से करेंगे, करो फटाफट, फिर मैं करा रहा हूं उसे, करेंगे तेजी से सभी। कमेंट करना सभी, उत्तर को सभी करेंगे कमेंट। चलिए देखो, अंकित और कुलदीप की गति का अनुपात दे दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2:3 चाल के लिए। क्योंकि दूरी बराबर है तो समय का भी अनुपात निकाल सकते हैं हम। समय का अनुपात आ जाएगा 3:2। क्लियर है?
अब उसने कहा है कि जो कुलदीप है ना, अंकित से 61 मिनट बाद चला, यानी कि जो कुलदीप है वो 61 मिनट बाद चला, तो लेट चल के कुलदीप ने 61 मिनट तो बचा ली, और फिर भी पहले पहुंच गया और 29 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि लेट शुरू करा पहले समाप्त कर दिया, तो यानी कुलदीप ने जो समय बचाया वो बचाया 90 मिनट। ये बात समझो, मान लो 10 बजे चलना था 2 व्यक्तियों को, लेकिन दूसरा व्यक्ति 30 मिनट बाद चला, वो चला 10:30 पर, और किसी स्थान पर इन्हें 13 बजे पहुंचना था, ठीक, लेकिन वो 30 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि दूसरा व्यक्ति 12:30 पर पहुंच गया। तो इसे यात्रा में कितना समय लगा? 3 घंटे, किंतु इसे यात्रा में कितने समय लगे? 2 घंटे। तो इसका मतलब 1 घंटा बचा लिया, और वो बचाया कैसे? एक तो 30 मिनट ये लेट चल के बचाए, और एक 30 मिनट जल्दी पहुंच के बचाए, तो लेट चलने का समय प्लस जल्दी पहुंचने का समय, उनके समय का अंतराल बता देगा 1 घंटा। वही काम यहाँ पर किया है, 61 मिनट पहले चल चुका, 29 मिनट पहले पहुंच गया, 61 मिनट देर से चला और 29 मिनट पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब 90 मिनट बचा रहा है, अर्थात कुलदीप ने जो समय लिया है वो अंकित से 90 मिनट कम है। तो बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो जाएगा अब तो क्वेश्चन। समय मुझे पता है उसके हिसाब से 90 है, और मेरे हिसाब से कितना है? 1। दूरी पूछी है, तो चाहे इस वाले समय से कर लो चाहे इससे, मान लो इस समय से कर लो, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 270 मिनट। पूछी गई दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। अब ये जो 270 मिनट हमने निकाली है, जो 270 मिनट निकाली है, ये 270 मिनट निकाली है अंकित वाले के लिए, पहले वाले का समय है, ठीक। तो यानी कि 40 की चाल से 270/60, तो ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 90, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 90 दूनी 180 किलोमीटर आंसर। क्लियर है? ठीक है ना? कोई डाउट हो तो बताना, अदरवाइज हम अगली क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के लिए चैलेंजिंग है, ठीक। तो हटा रहा हूं क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं था जिसमें ज़्यादा देर तक डिस्कशन किया जाए। यदि फिर भी कोई विद्यार्थी चाहता है कि क्वेश्चन को एक दोबारा समझाया जाए तो वीडियो को रिपीट करके देख ले, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, गिरी और बिट्टू सुबह 9 बजे क्रमशः जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। गिरी और बिट्टू की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय बाद वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, ठीक है। कुछ समय में दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं तथा 10:39 पर वे दोनों फिर अपने गंतव्य स्थानों के लिए चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो पूछ रहा है तो उन दोनों ने एक साथ किस समय भोजन करना प्रारंभ किया, ठीक। क्वेश्चन है सभी के लिए, फटाफट करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। जिसका आंसर आ रहा है आज मैं मान जाऊंगा कि भाई अच्छी नॉलेज है, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है, कि देखते हैं किस किस का उत्तर सही आ रहा है। फटाफट करेंगे सभी। फटाफट सभी करेंगे। करो भाई, क्या बात हुई, नहीं हो रहा? करो तेजी से। नहीं हो रहा, चलो मैं कराता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, बस समझना है मेन। तो उसने कहा है गिरी और बिट्टू सुबह 9 बजे क्रम से जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलते हैं। जयपुर और कानपुर, जयपुर कानपुर से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक तो है गिरी, एक है बिट्टू। ठीक है ना, वे दोनों चल रहे हैं और किसी एक स्थान पर वे एक दूसरे से मिले। कहां पर मिले?
गिरी और बिट्टू की चाल, अच्छा गिरी की चाल दे दी गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा और बिट्टू की चाल दे दी गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समझना सभी बड़े ध्यान से, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। उसने कहा रास्ते में किसी समय दिल्ली में वे एक दूसरे से मिलते हैं। मान लो ये दिल्ली है, गिरी यहां से यहां तक आया और बिट्टू यहां से यहां तक आया। समझना, गिरी को यहां से यहां तक आया और बिट्टू यहां से यहां तक आया, ठीक है ना। अब छोटी सी बात समझो, गिरी को यहां से यहां तक आने में और बिट्टू को कानपुर से दिल्ली तक आने में एक समान समय लगेगा, ठीक, क्योंकि दोनों चले 9 बजे हैं और किसी एक निश्चित स्थान पर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 बजे मिल रहे हैं, तो इसके लिए भी 1 घंटा होगा, इसके लिए भी, बट क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है, ठीक, तो ये कह दिया जाएगा कि इसके द्वारा उतने ही समय में तय की गई दूरी बराबर है, मतलब ज़्यादा है, ठीक। अब उसने क्या कहा है, उन्होंने कुछ देर तक भोजन किया दोपहर का और 10:39 पर वे अपने अपने गंतव्य के लिए चल दिए। यानी कि 10:39 पर गिरी तो कानपुर के लिए चल चुका और बिट्टू जयपुर के लिए चल चुका, ठीक। आगे क्या कह रहा है, अपने गंतव्य के लिए चल देते हैं, शुरू करते हैं, तथा यदि गिरी कानपुर 12:37 पर पहुंच जाता है, जो गिरी है वो पहुंच गया कानपुर किस समय, 12:37 पर। गिरी किस समय पहुंचा, 12:37 पर, ठीक। बस क्वेश्चन हो चुका। तो उसने पूछा दोनों ने एक साथ किस समय भोजन किया। बहुत आसान से समझो भाई, मुझे गिरी के लिए जानकारी दी, 10:39 पर गिरी चला और 12:37 पर पहुंच गया, तो क्या मैं यहां से यहां तक का समय निकाल सकता हूं कि ये समय कितना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसे 10:39 और इसे भी 10:39 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। इसे भी मान लेता हूं 10:39 और इसे भी मान लेता हूं 10:39, ठीक। तो 10:39 का मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाना चाहिए 12:27 है, 12:27 पर पहुंचता है। तो 10:39 और इसे मैं अपनी तरफ दिमाग मान लेता हूं 12:37 ना हो गए, ये भी 10:39 है, तो 2 घंटे हो गए। लेकिन मैंने क्या किया, 12 मिनट फालतू जोड़ रखी, इसे 39 लिया था, तो इसका मतलब 12 मिनट कम। तो ऐसे कह सकता हूं 10:39 से 12:27 तक का जो अंतराल है वो 108 मिनट का है। जो अंतराल है वो कितना है, 108 मिनट तक का। अगर मैं ये कर दूं भाई, क्वेश्चन हो चुका, 108 मिनट की ये दूरी है और 108 मिनट की दूरी कितने समय में तय की गई, 70 में। अगर मैं ये निकाल दूं कि 70 की चाल से 108/60 घंटे में चली गई दूरी, 0 से कट जाएगा 0, 6 से कट जाएगा 6 कम 6 और 6 से कट जाएगा 48, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 70 और 8 से 56, तो 126 किलोमीटर दूरी आ गई। कहां से, दिल्ली से कानपुर तक की, ठीक है ना। चलिए एक बार और समझो, देखो गिरी और बिट्टू एक साथ जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तथा कुछ समय बाद वे दिल्ली एक दूसरे से मिलते हैं तथा कुछ देर के लिए उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद 10:39 पर वे अपने गंतव्य के लिए चल देते हैं। यानी गिरी तो चल देगा इस साइड और कानपुर वाला चल देगा जयपुर के लिए, और जो गिरी है वो पहुंच जाता है 12:27 पर। तो मैंने देखा 10:39 पर यहां से चला और 12:27 पर पहुंच गया, इसका मतलब 108 मिनट लगे हैं उसे यहां पर। क्लियर है, इसे 108 मिनट लगे हैं गिरी को। गिरी की चाल थी 70, तो 70 की चाल से 108 में चली गई दूरी अगर मैं निकालूंगा तो दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी आ जाएगी। अब समय निकाल लेते हैं। समय कौन सा भाई, ये दूरी 126 आ गई। जो व्यक्ति कानपुर से चला वो 126 किलोमीटर चल के दिल्ली पहुंचा होगा, तो मैं निकाल रहा हूं दिल्ली कितनी देर में पहुंचा हूं, ठीक। तो 126/90, ठीक है ना, 126/90 कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाएगा 9 से 10 बार, ये कट जाएगा 9 ही कम 9, 9 चौक 36, ठीक। तो इसे भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 7, ही हो जाएगा 5। तो फाइनली आ गया 1 सही 2/5, ठीक। कितना आ गया, 1 सही 2/5। मिनट बदलने के लिए गुना 60, ये कट जाएगा 12 बार, तो फाइनली आ गया 1 घंटे 24 मिनट, ठीक है ना। यानी कि जो बिट्टू है
ये दूरी दिल्ली तक की दूरी जो उसने कवर की है वो दूरी है 126, ठीक, गिरी से हमने निकाल ली, और इस दूरी को कवर करने में उसे जो समय लगाया हुआ है 1 घंटा 24 मिनट। अब चले किस समय, चले थे 9 बजे, तो उसने पूछा दिल्ली किस समय मिलेंगे, तो 1 घंटा 24 मिनट के बाद वो पहुंच रहा है, ये भी इतनी देर बाद पहुंच रहा है, ये भी इतनी देर बाद पहुंच रहा है, तो समय पूछ लिए किस समय मिलेंगे, ठीक, समय जिस समय ये मिलेंगे, तो 9 घंटे तो ये और 1 घंटा 24 मिनट ये, तो 10:24 बजे ये एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस थोड़े थोड़े से बेसिक हैं जो थोड़े से आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में कल मैं आप लोगों को समझा रहा था और वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक, तो इसे मैं हटा देता हूँ। यदि कोई डाउट है तो एक बार, मैंने 2 बार समझा चुका हूँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को आराम से बैठ के दोबारा से वीडियो रिपीट करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ठीक। चलो जी, अब समझो अगले कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा। कल मैं समझा रहा था, मान लो यहाँ ये कोई स्थान ए है और ये कोई एक स्थान बी है, ठीक, ये कोई एक स्थान ए हो गया और ये कोई एक स्थान बी हो गया है। इन दोनों स्थानों से 2 व्यक्ति x बी की ओर और बी से दूसरा व्यक्ति y ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। वे दोनों एक दूसरे से मान लो इस स्थान पर मिलते हैं, इस स्थान का नाम मीटिंग पॉइंट MP लिख देता हूं, ठीक है ना। इस स्थान का नाम क्या लिख देता हूं, मीटिंग पॉइंट MP लिख देता हूं। यहां से A और यहां से Y चले, दोनों एक साथ चले, एक दूसरे की ओर चले, ठीक। मान लो जो यहां से व्यक्ति चला उसकी चाल तो दे दी गई S1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो Y है यानी कि वो व्यक्ति जो B से चला उसकी चाल दे दी गई S2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। लेकिन अब क्वेश्चन क्या होगा, अब क्वेश्चन वो कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के मिलने के पश्चात, ठीक, पहले वाले व्यक्ति को यहां के बाद से अपने गंतव्य तक पहुंचने में अगर T1 समय लगता है और दूसरे वाले व्यक्ति को पहले व्यक्ति से मिलने के पश्चात अपने गंतव्य तक पहुंचने में T2 समय लगता है, ठीक। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है S1/S2 बराबर √T2/T1। सिंपल तो कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। मैं इसका एक्सप्लेनेशन जानबूझ के नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसका कहीं पर भी यूज नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा S1/S2। और ऐसा भी नहीं है कि बेसिक क्लियर हो जाएंगे, भाई बेसिक तो तभी क्लियर होंगे ना उससे जब कभी तुम्हें तो नौकरी चाहिए, तो तुम्हें समय बचाना है, और क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन भी बनता है। अब जरा समझो, मान लो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो इस दूरी को तय किया गया कितने समय में, T1 समय में, कितने की चाल से, S1 की चाल से। तो MP से Y तक की दूरी कह सकता हूं मैं S1 × T1। ऐसे ही मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये तो दूरी होगी तुम्हारी यहां से यहां तक के लिए, ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। भाई इस दूरी को तय किया गया कितने समय में, T2 समय में, कितने की चाल से, S2 की चाल से। तो यानी कि ये दूरी हो जाएगी S2 T2। क्लियर है, ठीक। ये हो जाएगा S2 T2 और ये हो जाएगा तुम्हारा S1 T1, ठीक। अब चलते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन हुआ एक दूसरे से पार करने वाले, यानी कि जब तुम्हें कह दे कि 2 व्यक्ति एक साथ एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और एक दूसरे से मिलने के पश्चात वे अपने गंतव्य पर मिलने के पश्चात पहला व्यक्ति T1 समय, दूसरा व्यक्ति T2 समय, पहले व्यक्ति की चाल S1, दूसरे व्यक्ति की चाल S2, तो हमें डायरेक्ट कर देना है S1/S2 बराबर √T2/T1। क्लियर है। अब इसमें ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि वे दोनों सेम कंडीशन दे दी, बाद का समय दे दिया, यानी कि एक दूसरे से मिलने के बाद का समय दे दिया और गंतव्य तक पहुंचने की बात की गई। तो पूछ रहा है कि इनका जो मीटिंग टाइम होगा, मीटिंग टाइम यानी कि जिस समय मिलेंगे वो मीटिंग टाइम भी ज्ञात कीजिए। तो मीटिंग टाइम निकालने का सीधा सा तरीका, भाई देखो एक चीज समझो, बहुत बार बता चुका मैं, इस वे A को MP तक और B को यानी कि Y को
MP तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो बराबर है, यानी कि A को यहां से यहां तक आने में भी T घंटे लगेंगे और इसे यहां से यहां तक आने में भी T घंटे लगेंगे। जब भी दो व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो उनके मिलने का जो समय होता है ना वो दोनों केस के लिए बराबर होता है, ठीक है ना। इसके लिए भी T ही होगा और इसके लिए भी T ही होगा। तो क्यों ना मैं ये वाला समय निकाल लूं, भाई मुझे T का मान निकालना है तो T बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अगर मैं दूरी निकालना चाहूं ये वाली दूरी, तो ये दूरी तभी निकाली S2T2 और चाल कितनी है उसकी S1, भाई ये वाली दूरी कितने की चाल से कवर की गई है, S1 की चाल से, ठीक। जबकि मुझे पता है S1/S2, तो क्या मैं लिख सकता हूं भाई ये T2 तो जुगत हो गया और ये हो गया S1/S2, तो इसे भी उल्टा कर दो, जैसे कि T2/T1 है लेकिन वो S1/S2 है, लेकिन S1 ही नीचे आया S2 पर आया, तो ये भी उल्टा कर दो, यानी कि √T2/T1। क्लियर है। √T2 से सिंपल T2 √T2 टाइम्स कट जाएगा। अगर मुझे 2 से 1/2 से √2 को सोल्व करना है तो ये कट जाएगा इससे √2 टाइम्स। अंडर रूट वाली वैल्यू अपनी कंप्लीट वैल्यू को रूट बार काट देती है, यानी कि अगर मैं 1/x इंटू √x लिखता हूं तो √x सिंपल वैल्यू काट के √x ही बना देता है, ठीक है ना। अब यहां तक की बात समझ में आई। इसका मतलब हुआ कि T1 अंडर रूट में है और T2 भी अंडर रूट में है, तो दोनों की गुना की जा सकती है। तो यानी कि वे दोनों एक दूसरे से जो मिलेंगे वो अंडर रूट T1 T2 की गुना के रूट के बराबर मिलेंगे। तो यहां से दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आया, बस ये ध्यान रखना जब कभी तुम्हें एक ऐसा समय दे दिया जाए जब कह दिया जाए कि दोनों एक दूसरे से मिलने के पश्चात ये T1 समय में गंतव्य पर पहुंचेगा और ये T2 समय में गंतव्य पर पहुंचेगा, तो डायरेक्ट S1/S2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट T2/T1। और ये तो हो गया एक रिलेशन T1 T2 S1 S2 के बीच में। और यदि वो तुम्हें पूछ ले कि मैं दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिले, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है T बराबर अंडर रूट T1 इंटू T2, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें जल्दी समझ में आने लगेगी कि बेहतर तरीके से, ठीक है ना। चलिए जी, हटा रहा हूं मैं, है ना, इसे हटा देता हूं फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स तक की अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों को क्रमशः 6 से ही 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो जी, करो जरा, सभी करो, सभी विद्यार्थी करो जरा तेजी से करो, 1 सेकंड आया मैं। गर्मी हो रही है भयंकर, एकदम खतरनाक वाली। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। देखो क्वेश्चन है ए और बी, भाई दो स्थान है एक्स और वाई, एक्स और वाई, इन स्थानों से दो व्यक्ति ए और बी चलना प्रारंभ करते हैं तथा वे किसी एक स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं। आगे वो कह रहा है कि एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा को क्रम से, इसने तो पूरा किया 6 से ही 1/8 घंटे में और इसने पूरा किया 8 घंटे में। आगे उसने क्या कहा,
यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि S2 दे दिया उसने, इसे हम 2 कंडीशन मान रहे हैं ना, तो S2 दे दिया गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की गति यानी कि S1 पूछ लिया गया। ठीक, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो फॉर्मूला वही S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। इनवर्स रिलेशन होता है ना, रोटेट हो जाते हैं। तो S1 हमें बताना है, S2 28 हो गया बराबर अंडर रूट T2, तो T2 हो गया 8, और T1 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 49/8, 8 छिंग 48 और 1 49/8, तो बटे का 8 चला जाएगा ऊपर, तो फाइनली S1 अपॉन S2 जो कि 28 है, अंडर रूट से ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 7 से कट जाएगा 4, और S1 का मान आ जाएगा 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो मेन है ये फॉर्मूला, अभी इसी फॉर्मूले पे काम करेंगे हम, तो ये फॉर्मूला परमानेंट आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए जी, हटा देता हूं। देखो जी, अगला क्वेश्चन देख लो, वहां से समझ में आ जाएगी बाकी बातें, है ना। क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें कोलकाता मेल और बॉम्बे मेल एक ही समय पर क्रमशः कोलकाता और मुंबई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें मुंबई और कोलकाता पहुंचने के लिए क्रमशः 8 घंटे 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट का समय लगता है। यदि कलकत्ता मेल 105 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आगे बढ़ रही है, तो बॉम्बे मेल की चाल ज्ञात कीजिए। करो जरा फटाफट, तेजी से करेंगे, और आई होप कि सभी अब इस बार मुझे उत्तर भी देंगे, ठीक है ना। सभी तेजी से भी करेंगे और मुझे इसका उत्तर भी देंगे सभी। करो तेजी से सभी, उत्तर सभी को देना है। जैसे ये मिनट और घंटे हैं ना, तो मिनट को भाग करके 60 से भाग करके इसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, घंटे में। और फिर उसे फ्रैक्शन में बदल लो, या फिर सब कुछ मिनट में बदल लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। देखो जी, मैं कराता हूं। उसने कहा है 2 ट्रेन कलकत्ता मेल और बॉम्बे मेल एक ही समय पर क्रमशः, भाई 2 ट्रेन है, एक तो कलकत्ता से चलती है और एक बॉम्बे से चलती है, और एक ही समय पर चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद या एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य के लिए ये क्रमशः, इसने लिए 8 घंटे 32 मिनट और इसने लिए कितना 14, इसने लिए 14 घंटे 42 मिनट। इसने लिए 14 घंटे 42 मिनट, ठीक है ना। उसने कहा यदि कलकत्ता मेल, यानी कि जो कोलकाता से चली है, यानी कि उसने S1 दे दिया तुम्हें, 105 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो बॉम्बे मेल की चाल ज्ञात कीजिए। तो बॉम्बे मेल यानी कि S2 का मान उसने पूछ लिया, पार करने के बाद का समय दे दिया, तो S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो एक काम करते हैं, यहीं पर इसे पहले घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, भाग कर देते हैं 60 से। ये कट जाएगा कितनी बार, तो ये कट जाएगा 16, 4, 8 और ये कट जाएगा 15। भाई 4 से काट दिया, 4 × 32 और 15, 15 × 120 और 8 कितना हो जाएगा 128/15। इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, भाग 60 करते हैं, तो 6 से कट जाएगा 7 बार, 6 से कट जाएगा 10 और ये आ जाएगा 147/10। रखते हैं वैल्यू। S1 दिया गया 105, S2 उसने पूछ लिया अंडर रूट, T2 कितना है, तो 147/10 और T1 कितना है 128 गुना मतलब बटे 15। कैलकुलेट करते हैं, तो ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, ये 7 से कट जाएगा कितनी बार, तो 7 से कट जाना चाहिए, 7 ही कम 7, ठीक। और बचा कितना है अपने पास, नहीं 7 से तो नहीं कटेगा, ये किससे कट जाएगा, ये 49 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा वैसे तो, 7 ही कम 7, बचा कितना है 5, 58, नहीं 7 से नहीं कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा,
नहीं 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है। देखो कैसे कैसे कटेंगे, ये कट जाना चाहिए 128, 19 से नहीं कटेगा, 23 से नहीं कटेगा, ठीक ये कट जाएगा 147, 7 से कट जाएगा और 7 से ये नहीं कटेगा, ठीक, क्योंकि 17 7 119 नहीं कटेगा। कैलकुलेशन कर लेना, अभी दिमाग में चल नहीं रही कुछ कैलकुलेशन, ठीक, तो तुम कर लेना, S2 का मान जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसे कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना, डिजिट बिल्कुल ठीक है। 8 घंटे 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट, कैलकुलेशन कर लेना। अभी हाल फिलहाल में गर्मी भी इतनी हो रही, टेबल ही नहीं दिमाग में चल रही बिल्कुल भी, ठीक। 13 से देख लेना किससे कटेगा, ठीक है। चलिए कर लेना, S2 का मान आ जाएगा, सिंपल है। चलते हैं आगे, बताना क्या आ रहा है वैसे सभी, बताना एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कर लियो बस, ठीक है ना, कर लियो इसे कैलकुलेट, छोड़ रहा हूँ मैं यहीं पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात थी, हो जाता है बहुत सी बार, गर्मी भी बहुत हो रही है भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति राम और श्याम एक साथ 2 बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु किससे चलते हैं, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, सिंपल है, करो क्वेश्चन फटाफट। इस बार उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, ठीक, करो जरा तेजी से। करो भाई फटाफट, आंसर बताएंगे सभी मुझे तेजी से। पंखा भी चल रहा है, फिर भी गर्मी भरपूर मात्रा में है। चलिए देखो सिंपल है, 2 व्यक्ति राम और श्याम एक साथ 2 बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि राम और श्याम सुबह 9 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दूसरे से मिलने के पश्चात पहले वाले व्यक्ति को तो 80 मिनट लगते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने में और दूसरे वाले व्यक्ति को 45 मिनट लगते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने में, ठीक। उसने पूछ लिया वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, जबकि उन्होंने 9 बजे चलना प्रारंभ किया है, ठीक। तो समझो जरा, सीधा मीटिंग टाइम का तो फॉर्मूला बताया था ना, 45 80 मिनट है, घंटे में बदलने के लिए भाग 60, ठीक है ना। तो टी तो 60 तो जुगा तो ही आ जाएगा और इसे लिख सकता हूं मैं 9 पंजे 16 पंजे, तो टी का मान आ जाएगा 1/60, 9 का हो जाएगा 3, 5 5 का हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 60 कट गया, 1 आ गया भाई, 15 चौका 60 से 1 घंटा, यानी कि एक दूसरे से 1 घंटे बाद मिलेंगे। चले किस समय 9 बजे और मिलेंगे कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद, तो यानी कि एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, वे मिलेंगे 10 बजे। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था T बराबर √ T1 × T2, यानी कि एक दूसरे को पार करने में लगने वाला जो समय, पार करने के पश्चात, एक दूसरे को पार करने के पश्चात जो लगने वाला समय है, ठीक, अपने गंतव्य तक पहुंचने का, तो मीटिंग टाइम निकालने के लिए उनकी गुणा का √ ठीक है ना। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, चलते हैं। देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा,
P और Q एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक बिंदु A से B तथा दूसरा बिंदु B से A की ओर जाता है। P की गति Q की गति का 6/5 है। यदि Q को पार करने के बाद P को B तक पहुंचने में 2 से 1/2 घंटे लगते हैं, तो P को पार करने के बाद Q को A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सिंपल है, फटाफट करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट करो और मुझे इसका आंसर चाहिए इस बार सभी विद्यार्थियों से, और उम्मीद करता हूं कि सभी इसका उत्तर भी देंगे सही सही, तेजी से। उत्तर देंगे सभी, सभी करो भाई, 1-2 से कुछ नहीं होगा। चलिए मैं कराता हूं, ठीक है, बिल्कुल। देखो P और Q एक साथ चलना शुरू करते हैं। स्थान A और स्थान B है, ठीक। उसने कह दिया P की गति Q की गति का, तो P की चाल Q की चाल का, तो Q की चाल अगर 1 है तो P की चाल उसका 6/5 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 6:5 चाल के लिए, ठीक। यानी कि P की चाल होगी 6 और Q की चाल होगी 5। क्लियर है? चलिए आगे उसने क्या कहा है कि यदि Q को पार करने के बाद P को B तक पहुंचने में, यानी कि जो P है उसे पार करने के पश्चात B तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो 2 से 1/2 घंटे, यानी कि 5/2 घंटे है। उसने ये वाला समय पूछ लिया, यानी कि T2 पूछ लिया। तो बस सिंपल ही क्वेश्चन है, ये तो पूछ रहे हैं A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि S1, तो S1 P वाले के लिए है भाई, इसके लिए S1 है और इसके लिए S2 है। तो P वाले का S1 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा S2 हो जाएगा 5 बराबर √ T2/T1। तो T2 तो निकालना है और T1 दे दिया गया 5/2, ठीक है ना। √ हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 36/25 बराबर 2/5 T2। तो 5 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 18, तो और 2 से कट जाएगा 9, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्लियर है? अब उसने कहा है, नहीं उसने ये पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो समय कितना लग जाएगा, तो समय लग जाएगा तुम्हारा 9 घंटे, ठीक। 9 घंटे तो ऑप्शन में भी नहीं है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, दोबारा से कर लेते हैं एक बार। उसने क्या कहा है कि P की गति Q की गति का, P की गति Q की गति का 6/5 है, तो 6:5 आ गया, ठीक। S1 हो गया 6, S2 हो गया 5 बराबर √ T2 आ जाएगा ऊपर और T1 आ जाएगा तुम्हारा 5/2। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। A और B एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक बिंदु A से B तथा दूसरा बिंदु B से A की ओर जाता है। P की गति Q की गति का 6/5 है, ठीक है। Q को पार करने के पश्चात P को B तक पहुंचने में तो ये हो जाएगा तुम्हारा T1 और ये T2, ठीक है। पहुंचने में 2 से 1/2 घंटे लगते हैं। तो P को पार करने के बाद Q को A तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। P को पार करने के पश्चात Q को A तक पहुंचने में कितना समय, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ 36, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा T2 गुना 2/5, तो ये कट जाएगा 5, ठीक है ना। और ये कट जाएगा 18, हाँ ये गड़बड़ कर दी थी, 5 दिया 15, 3 सही, कितना हो जाएगा 3/5 गुना कर देता हूँ 60 से, तो 5 से कट जाएगा 12 बार, तो आ जाएगा 3 घंटे 12×3 = 36 मिनट आंसर, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो 5 से गलती से काट दिया था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तेजी से। तो इसमें मैंने तुम्हें लगभग सभी तरह क्वेश्चन करा दिए। मैंने आप लोगों को करा दिए, इसमें समय का करा दिया,
मैंने आपको मीटिंग टाइम का करा दिया, तो एक क्वेश्चन डिस्टेंस का करा देता हूं, है ना। ये P और Q के बीच की दूरी भी तो पूछ सकता है, तो वो कैसे किया जाएगा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हटा रहा हूं मैं ये। देखो जी जरा, क्वेश्चन है ये रहा, दो रेलगाड़ियां P और Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। जब वे एक दूसरे को पार कर लेती है, तब ट्रेन P और Q को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 25 घंटे और 16 घंटे का समय लगता है। ट्रेन Q की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। करो जरा, क्वेश्चन बोल चुका, आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, फटाफट सॉल्व करके मुझे इसका उत्तर बताएंगे तेजी से। ठीक है ना, इसका मुझे सभी उत्तर बताएंगे तेजी से। देखते हैं कौन इसका उत्तर दे रहा है और कौन थोड़ा अपनी तरफ से भी सोच सकता है। ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बता चुका, अब वो तुम्हें लगाना आना चाहिए, है ना। बताओ जरा फटाफट, तेजी से उत्तर देंगे सभी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। चलिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। P और Q क्रमशः दिल्ली और Q से दिल्ली और भाई P और Q के बारे में बात हो रही है। P और Q क्रमशः दिल्ली और कानपुर से, एक तो चला दिल्ली से, एक चला कानपुर से, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, किंतु एक दूसरे को पार करने के पश्चात वे गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः ये T1 तो ले रहा है 25 घंटे और T2 ले रहा है तुम्हारा 40 घंटे, T2 ले रहा है 16 घंटे। आगे उसने क्या कहा है, उसने कहा ट्रेन Q की गति, यानी कि जो यहां से चली है, ट्रेन Q की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो P और मतलब दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहले तुम S1 निकाल लो। अगर मैं S1 निकाल लूंगा तो सिंपल सा है, S1 के लिए S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा 4/5, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो S1 का मान कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में चार्ट समझाया था, ये T1 समय लग रहा है यहां पर, तो T1 समय गुना S1 चाल, ये वाली दूरी क्या होती है, ये होती है S1 T1, और ये वाली दूरी क्या होती है S2 T2। जब ये फॉर्मूला स्टार्ट किया था यही तो बताया था। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, तो टोटल दूरी हो जाएगी S1 T1 प्लस S2 T2। तो S1 कितना है तुम्हारा, S1 हो जाएगा 40 और T1 हो जाएगा 25 प्लस S2 हो जाएगा कितना, S2 हो जाएगा सॉरी S1 है तुम्हारा 32 और T1 है 25, S2 कितना है 40 और T2 कितना है 16। गुना करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऐसे भी कर सकते हो, जब 25 से गुना करनी होती है ना, तो तुम इस अपने माइंड में 100/4 लिख सकते हो अपने माइंड में, और 4/32 तो ये 800 हो जाएगा। तो जब भी तुम्हें किसी संख्या को 25 से गुना करनी है तो तुम क्या करो, उस संख्या को 4 से भाग कर दो और फिर 100 से गुना कर दो, तो 800 प्लस 16 चौका 64, 640, 8 और 6 14, तो हो जाएगा 1440 किलोमीटर आंसर। सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना। बस ये बात ध्यान रखना, जिन्हें वाली बात समझ नहीं आई वो पीछे चार्ट में जाके देख सकते हैं। भाई ये वाले समय यानी कि जो 25 घंटे लगे हैं, इस 25 घंटे में ये वाली दूरी तय की गई, लेकिन की किसने है, जो S1 की गति से चल रहा है, तो ये दूरी होगी S1 T1, और ये वाली दूरी कितने समय में तय की गई, 16 घंटे में, लेकिन की किसने है, दूसरे व्यक्ति जिसकी चाल 40 है यानी कि S2 है, तो ये दूरी हो जाएगी S2 T2। तो इन दोनों का टोटल कंप्लीट दूरी बता देगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लिया ही होगा आपने। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत देर होगी, ठीक, अजीब अजीब से क्वेश्चन देंगे, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देता हूं, फिर धीरे धीरे फिर से लेवल बढ़ाएंगे, है ना। चलिए, क्योंकि लगातार भारी क्वेश्चन चलते रहे ना तो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं सब, तो भारी फिर एक आसान से क्वेश्चन आ जाए
मन सा खुश हो जाए, हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर दिया हमने भी, ठीक, फिर शुरू करेंगे दोबारा से प्रक्रिया वही। लेकिन क्वेश्चन भारी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये भारी नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिन्हें सभी विद्यार्थी ढूंढते फिरते हैं, कैसे क्वेश्चन पता चले, सॉल्यूशन पता चले, आसान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन तो सभी सोल्व करा देंगे तुम्हें, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक मेथड, कैसे भी उनमें ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ठीक करो। अगर ये क्वेश्चन भी ना बता पाए ना तो बस भाई बिल्कुल बेइज्जती खराब कर दोगे तुम तो एकदम। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी करेंगे कमेंट, ठीक, सभी को करना है कमेंट, सभी को, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, सभी से मतलब वे नहीं जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में भी देख रहे हैं वे सभी कमेंट करेंगे, मुझे पता तो चले बाद में कौन कौन वीडियो देख रहा है। चलिए 3 धावों की गति का अनुपात 3:4:6 है, ये चाल का अनुपात हो गया, उनके समय का अनुपात पूछ लिया। तो मैंने बताया था अगर 2 अनुपात होते, केवल A अनुपात B होता, तो हम समय के अनुपात के लिए उसे रोटेट करके B अनुपात A लिख देते, लेकिन जब 3 अनुपात होते हैं तो हम उसे रोटेट नहीं कर सकते, फिर क्या करना होगा, इसे लिखना होगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, ठीक है ना। और नीचे कैल्शियम रेशो चैप्टर जिसने नहीं देखा वो वहां पर जाके देख सकता है, ठीक। तो इस कैल्शियम कितना आ जाएगा 12, तो ऊपर कर देते हैं इस 12 की गुना, 12 की गुना और 12 की गुना, बस सिंपल हो गया। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो अनुपात आ गया 4:3:2, ठीक है ना। तो जिन जिन का 4:3:2 था उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनवर्सली रिलेशन होती है असल में, याद रखना, देखो ये इस वजह से D बराबर होता है ST, ठीक, या फिर मैं कह सकता हूं S बराबर या T बराबर होता है D/S, ठीक। तो T इनवर्स रिलेशन लगता है स्पीड के साथ, इसी वजह T निकालते वक्त मैंने 1/A 1/B और 1/C कर दिया था। और कभी भी अनुपात में मुझे बटे में वैल्यू नहीं चाहिए, तो जहां से वैल्यू हटानी होती है हम वहां का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे डालो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है अगला क्वेश्चन भी। कार की गति प्रत्येक घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। कोई एक कार है जिसकी गति प्रत्येक घंटे के पश्चात 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, करो फटाफट, सभी करेंगे इसे, आंसर सभी बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो उस तरीके से लगाओ और सॉल्व करके मुझे इसका उत्तर बताना। देखो जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो उसने कहा है कार की गति प्रत्येक घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ जाती है, यानी कि प्रत्येक घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगले घंटे में 2 बढ़ जाएगी, तो अगले घंटे 37 जाएगा। अच्छा, ये जैसे मान लो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में उसके द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो 35 है, ठीक। और क्योंकि जो बदलाव है वो प्रति घंटे है, ठीक, तो हमें ये करना पड़ेगा, पहले घंटे वो चला 35, दूसरे घंटे 37, फिर 39, फिर 41 और ऐसे ही 12 घंटे तक जाना है, यानी कि 12 पद तक जाना है, ठीक है ना। तो वो पूछा है कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, SN का फॉर्मूला, समांतर श्रेणी सम ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब होता है कितने पद तक सोल्व करना है, a का मतलब होता है प्रथम पद, और d का मतलब होता है सार्वांतर, यानी कि उनके बीच का एक समान अंतर, ठीक। तो n होता है पद, कितने पद है 12 घंटे, तो 12 पद,
2a का मान कितना है 35 पहला पद, n 12 माइनस 11 गुना d कितना हो जाएगा, तो d हो जाएगा तुम्हारा, इसका अंतर कितना है प्लस के 2, प्लस माइनस भी देखना है हमेशा। अगर ये a2 है ये a1 है तो अंतर जो आएगा वो a2 माइनस a1 से आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, पूरी क्वेश्चन में 2 से गुना कर देता हूँ, बटे 2 से सब कट जाएगा, 12 गुना ये हो जाएगा तुम्हारा 46, 12 6 का 72, बचा कितना है 7, 12 चौका 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55। तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी हो गई वो 552 हो गई। इसके लिए आप लोगों को समांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला याद करना होगा, और चाहे कोई कॉमर्स से हो और चाहे कोई साइंस साइड से हो, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी सभी को पढ़नी पड़ती है, क्लियर है। करो जरा फटाफट। तो उसने कहा प्रत्येक घंटे 2 की चाल बढ़ रही है, तो पहले 35 फिर 37 फिर 39 फिर 41। और समांतर श्रेणी क्या होती है सभी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी होती है कि जब एक समान अंतराल पर, यानी कि जब प्रत्येक पद में एक समान अंतराल हो, जैसे प्रत्येक बार 2 2 2 2 बढ़ रहा है तो एक समान अंतराल होना चाहिए, 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर, तो समांतर श्रेणी चली जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हटा देता हूं इसे, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। उसने कहा है, क्वेश्चन है, एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है। 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितने घंटे का समय लेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तक दूरी पूछी थी, इस बार उसने दूरी दे दी, ठीक, और वो इस बार समय पूछ रहा है, पिछली बार समय दिया था, गिवन था। फटाफट करेंगे और मुझे इसका उत्तर बताएंगे सभी। सभी तेजी से मुझे इसका उत्तर बताएंगे। चलिए देखो, क्वेश्चन है, एक बस 21 किलोमीटर, यानी कि प्रारंभिक गति दे दी गई 21, एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी गति में प्रति घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है। वो कह रहा है कि 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन कितना हो गया 252, n का मान कितना है बताना है, 2a, a का मतलब पहला पद जो कि 21 है, n-1 इंटू डी, प्रत्येक घंटे 3 की वृद्धि होती है गुना 3। कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 4 25 और 500 504 बराबर n, 21 दूनी 42 प्लस 3n माइनस के 3, तो हो जाएगा 504 n 39 प्लस के 3n, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा पूरी इक्वेशन, तो 3 से कट जाएगा 13 बार, और 3 से कट जाएगा 3 ही कम 3, 3 से 18, 3 8 24, ठीक है ना भाई। 3 से काटा पूरा कट गया, 3 से कट गया 13 बार, 3 ही कम 3 बचा 2, ठीक, बचा 2 तो 20, 3 से 18 बचा 2, 3 8 24, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों को इसे सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद करना है ऑप्शन। उसने तुम्हारे से समय पूछा, घंटे पूछे हैं, तो इसका ऑप्शन है 6 5 8 9, 6 5 8 9। और जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो पूरी इक्वेशन से नहीं करना, केवल इकाई के अंक से करना है। जैसे 8 उठाऊंगा, यहाँ पर भी इकाई का अंक, इसका केवल 3 लूंगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 6 रख रहा हूँ तो मुझे बराबर के साइड इकाई का अंक 8 मिलना चाहिए। तो रख के देखते हैं, यहाँ पर अगर 6 रखा, 3 और 6 9, 9 6 54, समझो ना, मैंने केवल इकाई का अंक उठाया इसका, और यहाँ पर तो वो सिंगल यूनिटी था 6, तो 6 और 3 क्योंकि प्लस का निशान है
9 और बाहर n का मान 6, तो 9 6 54, तो इकाई अंक क्या है 4, आना क्या चाहिए था 8, तो ये गया। ऐसे ही करो अभी से 5 को, 5 अरे हो जाएगा 5 और 3 8, तो 8 पंजे 40, 0 आ रहा है तो ये भी नहीं है। 8 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 11, और ये कितना है 8, ठीक, तो यानी कि आया 8 गुना 11, तो 88 आ गया, इकाई अंक मैच हो गया। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, कभी इससे भी 8 आ जाए। अगर इन दोनों से आएगा तो फिर पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, किंतु पेपर में ऐसा होता नहीं, ठीक है ना, कि सभी दोनों से ही एक सा मैच हो जाए, उसे पता है एग्जामिनर को, हो सकता है लेकिन होगा नहीं कभी। ठीक, यहां पर अगर मैं रख रहा हूं 9, तो हो जाएगा 3 प्लस के 9, 9 और 3 12, ठीक, और ये कितना हो गया तुम्हारा 9 दूनी 18। तो अब इसी चीज के बारे में बात कर रहा था, पेपर में ऐसा होने के चांस बहुत कम है, ठीक, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है तो इसी वजह से मैंने ऑप्शन में ऐसे डिजिट ली है। तो अब तुम्हारी मजबूरी हो गई, तुम्हें इसे और इसे सोल्व करके देखना, तो इसे पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, n गुना 13 यानी कि 8 गुना 13 और 8 21, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 ही का मास, सेटिस्फाई हो गया पहली क्वेश्चन, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है, करो जरा। तो समांतर श्रेणी लगानी है, और यदि कुछ को ये बात समझ नहीं आई कि ये इकाई अंक कैसे उठाया, कोई दिक्कत नहीं, पूरी पूरी वैल्यू रख लो, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आई इकाई अंक की तो पूरी पूरी वैल्यू रखो, जैसे पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे ना खुद, तो अपने आप एकदम समझ में आ जाएगा कि इकाई अंक में किस तरीके से पुट कर रहा था। ठीक, करके देखना, पीछे मत रखना कोई भी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है ना, इसे और देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, थकान मान के बहुत सारे स्टूडेंट। देखो, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। किसी एक रेलगाड़ी ने 45 मिनट में कोई एक निश्चित दूरी तय की, यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे 3 मिनट अधिक लगेंगे। दूरी तो बराबर है, तो क्यों ना मैं ये कह दूं पहले लगने वाला समय 45, अब लगने वाला समय 48, समय की बात होगी। काटूंगा इसे, ये कट जाएगा 3 से 15 बार, ये कट जाएगा 3 से 16 बार, तो क्या चाल के अनुपात को रोटेट करके निकाल सकता हूं 16 15। उसके हिसाब से जो चाल का अंतर है वो कितना है 5, मेरे हिसाब से कितना है 1। क्या पूछा उसने पूछा है दूरी ज्ञात कीजिए। तो समय तुम्हारे पास है, चाहे पहले वाले समय से कर लो चाहे दूसरे से। चाल निकाल लेते हैं, तो पहले वाली चाल निकाल लेता हूं, 16 पंजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय, और समय कितना था, पहले वाली चाल से काम कर रहा हूं तो पहले वाली चाल गुना पहला समय, लेकिन ये मिनट में तो घंटे में कन्वर्ट करना मत भूलना। 20 से कट जाएगा 4, 20 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 15, और 15 चौका 60 किलोमीटर, यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ किसी को, यदि कोई डाउट हो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब नहीं करा रहा क्योंकि काफी स्टूडेंट थकान मान के 1-2 का तो नेट भी खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, वीडियो अपलोड होने के बाद लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से सब्सक्राइब कराना। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टेटस पे तो लगा ही रहे हो, स्टेटस के साथ साथ उन्हें पर्सनल मैसेज करो और उसके नीचे अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट लिखो कि भाई ये फ्री पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखो, मेरा मकसद केवल यही है कि शिक्षा को मुफ्त बनाना, तो शिक्षा को मुफ्त बनाने का एक पहला कदम है मेरा। अगर मुझे इसमें मोटिवेशन मिलता रहा तो ऐसा भी हो सकता है इसे मैं थोड़ा और या बहुत आगे लेके जाऊँ। ठीक, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो समय पर शहर नहीं आ सकते, या जो जॉब वाले हैं, या जिनके आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, तो वो यहाँ से काफ़ी मदद ले सकते हैं। तो क्या पता आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब उन स्टूडेंट तक मुझे पहुँचा दे। ठीक, तो मैं मान लूंगा कि जितना आज तक मैंने पढ़ाया है, ठीक, उसे मैं मतलब मोटिवेट हो जाऊंगा, पढ़ाने को और मन करेगा। दूसरी बात, आज तक का कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जिसने मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट का 100% सिलेबस डाला है। कोई एक टॉपिक डालता है, कोई 2 टॉपिक डालता है, कोई 50% डालता है, 100% कोई नहीं डालता। क्योंकि 100% डालने का मतलब ये हो जाता है कि सबको लगता है कि 100% हो चुका,
ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें देखना है, ये मैं यूट्यूब के क्वेश्चन होते हैं, क्लास में मैं बिल्कुल अलग पढ़ाता हूँ, क्लास के मेरे क्वेश्चन अलग होते हैं। तो जिन्हें मेरे क्लास के क्वेश्चन देखने हैं वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में जाएगा, और स्पीड टाइम डिस्टेंस प्लेलिस्ट में जाएगा। अलग से स्पीड टाइम डिस्टेंस के एक चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर क्लास के लगभग 80% कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स मैंने वहाँ पर करा रखी है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्लास मेरी बिल्कुल अलग है, यूट्यूब मेरा अलग है। लेकिन यूट्यूब पर मैं आप लोगों को 100% कंटेंट देना चाह रहा हूँ। बस उस कंटेंट को मैं दे पाऊँ, इसी वजह से मुझे मोटिवेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक शेयर सब कुछ चाहिए। मतलब मुझे चाहिए भरपारी कम मोटिवेशन, ये लगे हाँ भाई चलो बच्चों आ रहे हैं, कुछ ग्रोथ हो रही है तो चलो पढ़ाते हैं फटाफट। ठीक है ना। तो बस आपसे छोटी सी यही विनती है। तो मिलते हैं कल को नए लेक्चर के साथ। और कल जो वीडियो में समस्या हुई है उसके लिए आप सभी को हुए खेद के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये थोड़ा नेट का इश्यू रह जाता है। ठीक, लास्ट टाइम पे आता हूँ पता चलता है नेट में कुछ इश्यू हो गया, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों की अच्छी नौकरी लगेगी और सबसे पहले लगेगी। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।